बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द 60th एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो ऑन ए ग्रीन टीम। और मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली। अब से थोड़ी देर बाद मेरे साथी मेज़बान सुहेल खान भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आपने सियासत के मैदानों में देखा है, लेकिन क्रिकेट पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। एज अ क्रिकेट कमेंटेटर आपने ज़रूर इन्हें सुना होगा, और पीएसएल में तो इनकी आवाज़ हर तरफ गूंजती है जब क्रिकेट की बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के देरीना साथी रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट कमेंटेटर की हैसियत से हमारे साथ मौजूद है फैसल जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम शाहजेब भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बड़े महीनों के बाद क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में आप लेकर आए हैं। थोड़ी टेंशन भी इससे रिलीज हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस इन्वायरमेंट में हम अदरवाइज काम करते हैं, तो क्रिकेट से थोड़ा सा ये है कि रिलैक्स होते हैं। और आपका ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई का, आपका, कि आपने थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल भाई, पीएसएल में इन्वॉल्व थे, कमेंट्री आप कर रहे थे, चाहे कराची में देखें, दीगर मैदानों में देखें, काफ़ी एक्टिव आप नज़र आ रहे थे। उसके बाद फिर बहुत ही एक चैलेंजिंग सूरत हाल आ गई, जिस तरीके से आपने भी उसका जिक्र किया। रूलिंग पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पूरी दुनिया में हम देख रहे थे कि निज़ाम धर्म भरम हो गया था, लेकिन जो अपनी एक्टिविटीज़ थी वो सारी सस्पेंड हो गई थी। कैसे देखते हैं आप इस ओवरऑल जो पिछले 4 महीने गुजरे? जी हाँ, बहुत ही टफ, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं जिस टीम का हिस्सा हूँ, मेरा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर पब्लिक इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए, आपके इंटरेक्शंस ख़त्म हो जाएं ओवरऑल जनरली भी, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका लाइफस्टाइल जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो काम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोगों के हजूम में काम ज़्यादा करना पड़ता था, और वो सब कुछ इसकी वजह से ख़त्म हुआ, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सामने आ गए। और ये बीच पीएसएल के हुआ था, और जितने भी पीएसएल के मैचेस होते हैं, 40-50 मैचेस होते हैं, मैं उस मुश्किल से 2-4 में कमेंट्री के लिए टाइम मिलता है। पिछले सीजन में भी ऐसा ही हुआ, इस सीजन में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो जो टाइम मिला, और फिर साथ ही में ये कोरोना वायरस का एक शुरू हो गया, और फिर मैचेस भी नहीं हुए बाकी के, तो थोड़ा सा ये हो गया कि अच्छा फील तो नहीं हुआ, क्योंकि स्पेक्टेटर्स से ग्राउंड भरे हुए थे, और पाकिस्तान में पूरे का पूरा पीएसएल पहली बार हो रहा था। तो बिल्कुल। स्टेडियम में जितने लोग आ रहे थे, पिंडी में, मुल्तान में, कराची में, लाहौर में, जिस तरह से स्टेडियम भर रहे थे, तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी। तो एक्साइटमेंट बहुत थी, तो अचानक से ये कोरोना वायरस की चीज़ होगी। फिर आपको पता है कि कराची में कुछ मैचेस जो हुए वो बगैर क्राउड के हुए आखिर में, और उसके बाद फिर रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी हो गई। तो शायकीन क्रिकेट को, और हम भी क्रिकेट के काफ़ी मद्दाह हैं, तो सभी को बड़ा एक धचका सा तो लगा। लेकिन क्या करें, पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी थे। तो अब ये खुशी हो रही है कि एक बार फिर जो है वो क्रिकेट जो है वो बहाल होने होने जा रही है, और पूरे पाकिस्तानियों के अंदर एक खुशी की लहर है। जब हमारी टीम जो है वो अब इंग्लैंड चली गई है, और वहाँ पर अब मैचेस होंगे, तो अच्छी बात है, मैचेस होंगे, टीवी पे लोग देखेंगे, रेडियो पे सुनेंगे, लेकिन ग्राउंड के अंदर लोग जाके नहीं देख सकेंगे। और इस पे मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है चैलेंजेस तो थे, और फिर टफ सिचुएशन के अंदर काम करना पड़ना था। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे। अच्छा जी सुहेल भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी सबसे जी, पहले तो अस्सलाम मैं वालेकुम फैसल भाई सुहेल। आपको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, और माज़रत इस बात की कि कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से मैं थोड़ा-सा देर आई, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। पहले तो मैं अगेन अपनी तरफ से भी ग्रीन टीम के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको वेलकम करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, ग्रीन टीम की पूरी टीम को सलाम। और आप आए हैं, बड़ी खुशी हुई, आपसे मुलाकात हुई थी, और मैंने आपसे वैसे ही सवाल पूछे थे, और आपने फिलबदी उनके जवाब दे दिए। तो माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू योर ब्रेन। अल्लाह ताला ने जो आपको दिमाग दिया है, और जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, ये मैथमेटिक्स के आप एक जो हैं चैंपियन हैं, और स्टैट्स आपको सारे पता हैं क्रिकेट के।
तो मैंने तो आपसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछे थे और आपने जवाब दिए और बताया और 100% आपका रिजल्ट रहा। तो वो मुलाकात मेरी ज़िंदगी की एक यादगार मुलाकातों में से एक है और हमेशा याद रहेंगे आप, सुहेल भाई। थैंक यू सो मच फैसल भाई, ये हौसला अफजाई है जो आगे बढ़ने का हौसला देती है मुझे स्टैट्स पे, इसीलिए मुझे होता है कि मैं डिफरेंट फील्ड चुनी थी मैंने। अच्छा फैसल भाई, क्रिकेट कमेंट्री आप करते हैं और वैसे अब तक बिजी वक्त भी आपका होता है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो क्रिकेट के लिए पैशन है, आप वक्त निकालते हैं, थोड़ा बताइए इस पैशन की हिस्ट्री। क्रिकेट के साथ बचपन से शौक था, खेली, फिर किस तरह से जो है वो आपका ये शौक बढ़ता गया और अब आप कमेंट्री के जरिए से तमाम जो है वो लिसनर्स का जो है वो दिल बहलाते हैं और लोग बड़ा एंजॉय करते जी सुहेल भाई, अब तो बहुत कम टाइम मिलता है। पहले तो मैं रेगुलर कमेंट्री करता था, अब तो मिलता है। उसका मुझे होता भी है कि टाइम मुझे ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन पहले स्टार्ट कैसे हुआ, ये चैनल 9 था ऑस्ट्रेलिया का, आपको याद होगा। हैं। जी 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 जी। चैनल चैनल 9 पे बहुत ही कमाल की ब्रॉडकास्ट आती थी क्रिकेट की। तो मैं चैनल 9 बड़े शौक से देखता था और चाहे पाकिस्तान टीम का मैच हो या ना हो, मैं वो क्रिकेट जरूर देखता था। और बाजुकात तो मुझे नहीं पता होता था कि टीम क्या कर रही है, बस क्रिकेट कमेंट्री बड़े शौक से सुनता था। बिल लॉरी थे, टोनी ग्रेग थे, इयन चैपल थे, और उनको उसके मेरे अंदर भूलने का शौक पैदा हुआ। तो फिर ये हुआ कि क्रिकेट की कमेंट्री सुन के मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया और बोलने का शौक हुआ। तो बचपन में ही एज अ चाइल्ड ब्रॉडकास्टर मैंने रेडियो पे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। फिर मैंने क्रिकेट पे क्विज के प्रोग्राम्स काफ़ी किए। और फिर जब लाइव कमेंट्री के अंदर मैंने इंटरेस्ट लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काम तो आप नहीं कर सकते, आपने तो क्रिकेट खेली नहीं हुई है। और आप, मैंने क्या, देखें, बात यह है कि हमने सामीन को बताना है कि क्या रवां तबसरा जो चलना है, तो उनको वो कैफियत देनी है, वो फीलिंग देनी है कि वो ऐसे समझे जैसे वो ग्राउंड में मौजूद हैं या वो देख रहे हैं मैच। रेडियो पे नजर नहीं आता लेकिन फिर भी उन्हें पता चले कि वो देख रहे हैं। तो मेरे पास फॉर्मेट है, थोड़ा क्रिकेट का नॉलेज भी है। तो हम इसको अच्छी तरह, खैर मुझे फिर मौका मिला, तो फिर बड़े बड़े कमेंटेटर्स के साथ मुझे मौका मिला, मैंने किया। तो फिर बड़ा मजा आया और फिर बढ़ता गया ये शौक। और फिर इमरान खान साहब के साथ हम जब ट्रेवल करते थे जलसों के लिए, तो रास्ते में बाय रोड जब हम इधर उधर जाते थे तो बड़ा टाइम मिलता था गपशप के लिए। तो क्रिकेट पे काफी गप होती थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस सारे चीज को आप मिला लें और फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में प्रोग्राम्स अदरवाइज करता था। तो फिर ये सारे शौक को मिलाकर कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, क्रिकेटर्स को देखा भी, सुना भी। अब मेरे जो टॉप फेवरेट कमेंटेटर हैं जिनकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, टोनी ग्रेग, उनसे मैंने फ्लो ओह वाह सीखा। गलतियां वो वाह। बहुत करते थे, लेकिन वो फंबल करते थे लेकिन वो फील नहीं होता था क्योंकि उनका फ्लो बहुत अच्छा था। वो एक रवानी थी, लगता था कि बैट्समैन शॉट नहीं मार रहा है, वो खुद शॉट मार रहे हैं। तो उनसे मैंने फ्लो सीखा। फिर मैंने इन चैपल साहब से फॉर्मेटिंग सीखी, रमीज राजा से मैंने प्रेजेंटेशन काफ़ी सीखी। तो सीखते सीखते जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। और अब आपसे हम स्टैट सीख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें तो यूं बसता सीखता रहता है। और फिर क्योंकि बोलने का एक मेरा पहले भी काम था, चाहे वो जलसों की मेज़बानी हो, चाहे वो टीवी के प्रोग्राम्स हों या रेडियो की ब्रॉडकास्ट की चीज़ें हों, और फिर प्रोड्यूसर में था। और प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी मैं एडमैन था, यानी कि एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस देखता था। तो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, तो सारी चीज़ें इससे मिली जुली हैं। फिर हमने, याद आपको होगा, आईसीएल एक शुरू हुआ था, टोनी ग्रेग साहब जी उसमें थे। बिल्कुल 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 से बिल्कुल लाहौर से। बादशाह हमारी टीम थी, मोइन खान की और इंजमाम उल हक। तो वो, उसमें हमें ब्रांडिंग हमने की थी। मैं उस वक्त काम करता था टेलीनॉर के लिए। तो फिर क्रिकेट के साथ बड़ा क्लोजली काम किया, अच्छा अच्छा। क्रिकेट ब्रांडिंग के साथ। तो इन तजर्बात की बेस पे आप मुझे इनकरेज करते हैं, मैं तो अभी भी शौकिया ही काम करता हूँ कभी कभी। अच्छा फैसल भी, सबसे पहले आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि जब पहली बार, जो पहला मोमेंट था जब आप कमेंट्री करने गए, आपने सीट संभाली, तो वो एक्सपीरियंस अपना ज़रा शेयर कीजिएगा। और वो कौन सा मैच था जिसकी प्रॉपर आपने कमेंट्री की पहली मर्तबा? अच्छा, प्रॉपर कमेंट्री मैंने की थी, इंडिया पाकिस्तान मैच था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल।
मेरा ख्याल है अच्छा, कि शायद अफरीदी कप्तान थे। जी हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो 2011। मैच, पूरा मैच मैंने प्रॉपर, जैसे कि उससे पहले कुछ मैचेस में की थी, लेकिन वो मैच पूरा मैच प्रॉपर था। अच्छा, उसमें मैं प्रोड्यूसर भी खुद ही था। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप कमेंट्री भी कर रहे हैं और साथ प्रोडक्शन की, रेडियो पे अगर जो रेडियो का प्रेजेंटर है वो जानता होगा कि पैनल जब आपको मैनेज करना पड़ जाए कि किस वक्त आपने इश्तिहार भी लगाना है, ओवर खत्म हुआ है, विकेट बिल्कुल। पैकेज भी लगाना है, छक्के का पैकेज भी लगाना है, चौके का पैकेज भी लगाना है, बोलना भी खुद है, और क्राउड की नॉइस को भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें भी मैं खुद ही कर रहा था। तो बड़ा इसमें तजुर्बा हासिल हुआ, और वो मैच भी ऐसा था, अब लाइव मैच है, इमोशनली आप देखें ना हम किधर थे, कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हो रहा है। तो वो मैच हारे भी, पाकिस्तान हार गया था वो मैच, लेकिन वो मैच बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच था, आपको पता है। 260 रन हम ने चेस करने थे। तो बहरहाल वो जो भी हुआ, 260 रन वाला मैच था मेरा, अगर मुझे सही याद हो हम्म, तो। बिल्कुल ज्यादा तो बिल्कुल सुहेल बिल्कुल। भाई बता सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ 260 इंडिया डिटेल्स। ने किए थे, 261 का टारगेट पाकिस्तान को मिला था। हाँ, तो वो अच्छा तजर्बा था। क्रिकेट टीम का तो अच्छा तजर्बा नहीं था, लेकिन कमेंट्री का एक अच्छा तजर्बा था। उधर आपको अपने इमोशंस भी कंट्रोल में रखने होते हैं, आपकी टीम हार रही होती है, लेकिन आपको प्रोफेशनली कमेंट्री जो करनी होती है। तो उस मैच में काफी उतार चढ़ाव में मजा आ गया, और सीख लिया। रेडियो की कमेंट्री बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं है ना, आपने बताना है बैट्समैन ने क्या किया है, बॉलर ने क्या किया है, लोग देख नहीं रहे हैं। टीवी की कमेंट्री इसलिए आसान है कि आप अपना अपना वो तबसरा कर सकते हैं। रेडियो में आपके पास तबसरे की गुंजाइश नहीं है, आपने एक्शन पे रहना है ज्यादातर। खेला मिड ऑफ की तरफ, 2 रन बनाए, ये स्कोर हो गया है, इस तरह ये आपको पूरा बताना है कि क्या किया है बैट्समैन ने, क्या किया है बॉलर ने। तो रेडियो पे इस बीच आपकी बॉल गुजर जाती है, तो आपको वो फिर तबसरे का टाइम नहीं मिलता। मैं हमेशा से, एक्सपर्ट तो हूं नहीं मैं क्रिकेट का, तो एक्सपर्ट ओपिनियन में नहीं देता, मैं एक्शन बताता हूं। उस पर जो रिएक्शन होता है वो कोई क्रिकेटर बता सकते हैं पुराने, तो वो मेरे साथ इस किस्म का पेयर बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसमें आप एक्शन बनाते हैं और रिएक्शन फिर कोई और बताता है। ठीक। अच्छा, मैं एक और बात आपसे लाइट नोट पे जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ खान साहब ने आपकी कमेंट्री कभी सुनी, कभी कोई फीडबैक उनसे मिला? ये कोई एक सवाल बड़ा लोगों की जैसे बड़ा एक है कि पूछा जाए, कभी अपना कमेंट्री भी करते हैं, उन्हें इस चीज का पता होगा, कभी उन्होंने कमेंट्री सुन के कभी कोई फीडबैक दिया हो आपको, कोई ऐसा? जी हाँ, इमरान खान साहब मेरे प्रोग्राम, जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था, तो 3-4 दफा मेरे शो पे आए थे, तो उधर उन्होंने मुझे सुना था। लेकिन क्रिकेट कमेंट्री जब लाइव हुई, तो इमरान खान साहब उस वक्त क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, वो बहुत कम क्रिकेट फॉलो करते थे या देखते थे। ज्यादा वो पॉलिटिक्स में बिजी हो गए थे, 2006-7 के बाद, आपको पता ही है। तो फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि मुझे याद है कि ग्राउंड में इमरान खान साहब आए थे, वहां पे मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था, उधर उन्होंने सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उन्हें पसंद आई है कि नहीं। लेकिन बाकी ये है कि उनके साथ मुझे उन्होंने जलसे वगैरह में काफी इनकरेज किया है। अब देखिए, जलसों की जो अनाउंसमेंट है ना, वो भी बहुत हद तक क्रिकेट से मिलती जुलती है। वहां बैट्समैन बिल्कुल आता है, यहाँ पॉलिटिशियन आता है तकरीर करने के लिए। वहां बैट्समैन को बुला तो नहीं रहते, वो खुद ही आता है और खुद ही आउट होके चला जाता है। पॉलिटिशियन जो है वो खुद, आप उसको बुलाते हैं, वो आता है, लेकिन जाता वो तकरीर बड़ी लंबी करता है। तो वो तकरीर को रोकने में उसने, और फिर टाइमिंग कंट्रोल करने में, लेकिन मोरल एस जो उतार चढ़ाव होता है, वो जलसे में काफी मुझे मदद मिली है क्रिकेट कमेंट्री से, जलसों के अंदर। और जो लोगों का जुनून और जोश होता है, वो क्रिकेट का भी उतना ही है पाकिस्तान में, आपको पता है, जोश, और सियासत का भी पाकिस्तान में जोश उतना ही है। अच्छा, फैसल भाई, दो बातें जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि पहला मैच कौन सा था जो आपने खुद जाके स्टेडियम में देखा, उसकी एक मेमोरी होगी, भी खास बात होती है जब भी आप पहली मर्तबा स्टेडियम जाते हैं, उन स्टार्स को साथ देखते हैं। और उसके बाद आजकल की बिजी लाइफ में कमेंट्री तो कर लेते हैं, इसके अलावा क्रिकेट को कैसे फॉलो करते हैं जब इतनी सारी एक्टिविटीज, और खास तौर पर जब आप रूलिंग पार्टी का हिस्सा हों? देखिए, साल में अगर 2-3 दिन कमेंट्री का मौका मिलता है, तो इसका मतलब यही है कि कमेंट्री में बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो वो एक चीज है, बड़ा मिस करता हूँ मैं उस चीज को।
क्रिकेट फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हाइलाइट्स देख ली, और अगर कभी लाइव का मौका मिले, अगर बाहर मैच हो रहा है और यहाँ पर रात का टाइम है, मैच आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। दिन का मैच तो बहुत मुश्किल होता है देखना, लेकिन जब क्रिकेट चल रही हो तो बड़ी नज़र होती है कि क्या प्लेयर्स कर रहे हैं और किस स्टैट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ मैं, किसकी क्या एवरेज चल रही है, क्या जी उसकी स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है। और फिर T20 क्रिकेट ने, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ कर दी है, तो वो टाइम ज़्यादा नहीं लेता, एकदम से आप मैच भी देख लेते हैं। और पहला मैच जो आपने सवाल पूछा, जो पूरा मैच स्टेडियम में बैठ के देखा, वो देखा हम्म। अगर इंटरनेशनल मैच की बात करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास मैचेस तो बिल्कुल। मौका मिल ही जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मैच में कभी बहुत ही कम मौका मिला। एक बार मुझे याद है, मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो मैंने लॉर्ड्स में एक मैच देखा था, जो मेरी जिंदगी का पहला मैच था किसी भी ग्राउंड में जाके देखने का। और मिसबाह उल हक ने उस मैच में 100 किया था और फिर वो डेंट्स निकाले थे। क्या तो बात है, वो वाह वाह। मैच, जी हाँ, वो मैच मेरा शायद पहला मैच था जो मैंने स्टेडियम में जाके देखा था, यानी कि वहाँ पे मैं कमेंट्री नहीं कर रहा था, स्पेक्टेटर्स के बीच में बैठ के मैच उस तरह से देखा था। और उसका एक दिन मैंने देखा था, तो वो यादगार मैच था। और उसी दिन मिसबाह उल हक ने 100 किया था और डेंट्स निकाले थे। तो एक यादगार मैच था। फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में भी मैच देखा, वो पाकिस्तान हार गया था। ये वाला मैच पाकिस्तान जीत गया था, लॉर्ड्स वाला। फिर शारजा में इत्तेफाक हुआ कमेंट्री का, या दुबई में इत्तेफाक हुआ था, वहाँ पर भी मैचेस देखे भी और कमेंट्री भी की। फिर कराची, लाहौर, पिंडी में अभी रिसेंटली PSL के मैचेस देखने का, लाहौर में तो नहीं, कराची और पिंडी में इत्तेफाक हुआ था। तो ये कुछ चार पांच मैच हैं जो कि मैंने स्टेडियम में जाके देखे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल भी रही हैं। मैं आपसे जस्ट जानना चाहूँगा, आप कितनी राय इन हवाले से क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट की रिफॉर्म्स, अदर स्पोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी हैं, उनके हवाले से इस वक्त वो आप उन्हें कहाँ देखते हैं, किस डायरेक्शन में जाते देख रहे हैं, और अभी भी आपको कभी रिसेंट एराज में ये जितनी जो चीज़ें होती रहती हैं रिफॉर्म्स के हवाले से, वक्त तो कम है लेकिन फिर भी खान साहब से कोई डिस्कस करने का मौका मिलता है, और अपनी आपकी अपनी राय इन तमाम कराची, चीज़ों को लाहौर लेके क्या है? आके देखिए जी। ये अच्छा, अच्छा इस पे मैं सवाल है। असल में छोटी सी चीज ऐड कर लूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि क्रिकेट पे सारी तवज्जो होती है। क्रिकेट के अलावा हमारा नेशनल लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स खान साहब से हॉकी है कोई या डिस्कस बाकी करने का स्पोर्ट्स मौका हो जी गए, जी। मिलता है, और उसमें अपनी आपकी किसी पे अपनी जो है राय। वो इतना वो नहीं हमें नजर आता। आप दोबारा, आप सोहेल भाई, शाहजेब भाई दोबारा बताइएगा क्या सवाल है। सॉरी, मैं समझ जी नहीं जी, सका। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अनफॉर्चुनेटली ये चीज देखने को मिलती है कि क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स पे फोकस नजर नहीं आता, ना हमारी आवाम का, ना हमारी अथॉरिटीज का। हालांकि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, स्नूकर हो गया, स्क्वॉश हो गया, हमने इसमें बहुत टाइटल्स जीते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेम्स डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरफ कोई प्लान, कोई रिफॉर्म्स लाने की या कोई कॉन्सेंट्रेशन है आप लोगों की? देखिए, कमर्शियल हो गया है हर चीज, और जहाँ पैसा होता है वो चीज उठ जाती है, और जहाँ पैसा नहीं होता वो ना उठती है। अब प्रॉब्लम यह है कि माजी की हुकूमतों ने बाकी खेलों पे तवज्जो नहीं दी है। क्रिकेट कमर्शियल है, क्रिकेट के टीवी जो चीज चलाता है लोग देखते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं। जब स्पॉन्सर्स आते हैं तो इसका मतलब है पैसा आ रहा है, तो कमर्शियल हो गया सारा। अब हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है, लेकिन हॉकी में हम बहुत पीछे चले गए हैं। एक तो टीवी ब्रॉडकास्ट भी नहीं है हॉकी की। तो टीवी पे मैचेस अगर आए, हमारे जो लोकल मैचेस भी होते हैं, डोमेस्टिक मैचेस होते हैं हॉकी के, वो आए। हम जब छोटे होते थे तो कमर इब्राहिम और काजी मुहेब और सबको हम देखते थे, और हमें पोजीशंस का भी, सेंटर फॉरवर्ड कौन क्या प्लेयर, सारी चीजें होती थी। यहाँ तक कि सुहेल अब्बास के टाइम तक भी, क्योंकि सुहेल अब्बास का जो टाइम था उस वक्त में भी थोड़ा बहुत चल रहा था हॉकी का टेलीविजन के ऊपर। अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं टीवी वाले, हॉकी भी नहीं दिखाते हैं। और हॉकी के ऊपर हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा इसको नज़रअंदाज भी किया है, फुटबॉल को, बाकी गेमों को नज़रअंदाज किया है। हमें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कमर्शियली भी, स्पॉन्सर्स के लिहाज से भी, टीवी राइट्स के एतबार से भी, और हर लिहाज से। बाकी गेमों पे नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो हमारे नए प्लेयर्स सामने नहीं आएंगे। हमारी ग्राउंड्स में अगर आप बाहर निकले हैं और हर आप जगह खाली जगह पे देखें, तो एक एक प्लॉट के अंदर 7-7, 8-8 पिचेस बना के लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। किधर की बॉल किधर जा रही है नज़र रखनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही होती है। और लेकिन हमें कहीं पे लोग फुटबॉल खेलते हुए कम दिखाई देंगे,
हॉकी खेलते हुए लोग कम दिखाई देंगे, लेकिन क्रिकेट खेलते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे लोग, क्योंकि शौक की बात है और शौक मीडिया पैदा कर देता है, मीडिया दिखाता है, बात करता है। तो हमें दोनों तरफ से, हुकूमत की सतह पे भी और मीडिया की सतह पे भी, हमें चीज़ों को प्रमोट करना होगा ताकि लोगों के अंदर शौक पैदा हो। फिर स्कूल के अंदर हमें हर तरह की गेम पे तवज्जो देनी होगी। बच्चों की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या सेकेंडरी जो हमारी तालीम के मैट्रिक तक जो पढ़ाते हैं और फिर कॉलेज जो है, वहाँ पर हमें हॉकी, हमें याद है एक ज़माने में, बहुत अरसा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कॉलेज और स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो इतना अरसा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें बड़ा कंपटीशन होता था, हाउसेस होते थे, रहमान हाउस, जिन्ना हाउस, इकबाल हाउस, आपस में खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, जो क्रिकेट खेल बिल्कुल। रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल। अब तो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इंडोर बहुत ज्यादा चले गए हम, इंडोर। हम जो गैजेटरी है ना, ये जो इंटरनेट हो गया, टैबलेट्स हो गई, मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, इस गैजेटरी का इस्तेमाल बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत नीचे चली गई हैं। तो स्कूल वालों को भी इस पे ध्यान देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा, जी फलां दिन मना रहे हैं हम, कौन सा दिन जी, पिंक डे है जी, कोई पिंक कपड़े पहन के आए बच्चे, और जी की करना है पिंक कपड़े पा के, अच्छा जी फिर ये फलां डे मना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डे, रेड डे है, फलाना डे है, फला, और नहीं करो ऐसे। अब बच्चों को ग्राउंडों में उतारें, खिलाएं उनको, खेल कूद के अंदर ज्यादा उनको फोकस करें, ना कि ये डे वो डे, इस पे बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही ठीक कहा, है स्पोर्ट्स जी सर भाई। एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे किया हम करेंगे, मैं खासतौर पे, कि जब T10 लीग आई थी तो आपने इसके खिलाफ काफी हमें आप वोकल दिखे और आपकी बातें और आपकी राय सबने जो है वो देखी। तो मतलब व्हाट वाज द मेन रीजन, आपको T10 फॉर्मेट आपको लगता है कि नहीं है बड़ा फन है, क्रिकेट को खराब कर रहा है, या कोई और वजह थी जो आप ज्यादा T10 के लिए जो है आप काफी वोकल उसके अगेंस्ट हैं, मतलब आपको लगा कि नहीं है, नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स की देखिए, इन्वॉल्वमेंट में? देखिए फॉर्मेट तो एक टेक्निकल इशू है। अब जाहिर है T20 भी कोई इतना अच्छा आइडियल फॉर्मेट नहीं है। T20 ने क्रिकेट खराब ही की है ना, अगर आप देखें, असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है और उसके बाद फिर लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट, वनडे क्रिकेट है। T20 क्रिकेट की वजह से कमर्शियली तो क्रिकेट बहुत ऊपर गई है, लेकिन आप सबको पता है, जो क्रिकेट समझते हैं और जो हमें भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बताया है, कि क्रिकेट को असल में खराब कर दिया है T20 ने। T10 एक फॉर्मेट भी एक क्वेश्चनेबल है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो T10 लीग थी ना, वो इन इटसेल्फ एक कंट्रोवर्शियल लीग थी पाकिस्तान के लिए, और उसमें हिंदुस्तान की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, और उसमें स्टेज पर पाकिस्तान को किसी सूरत उसमें शिरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, और नहीं की। अच्छा फैसला था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला था। तो इसलिए हमें अपनी क्रिकेट बोर्ड के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, जो भी फैसला हो उसके साथ जाना चाहिए, और हमें अपनी लीग्स के लिए अपने करियर को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। अपनी अपनी कौम की जो, हमारी जो कौमी टीम है, उसको सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं जो कि यंग हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उन्होंने असल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है बहुत जल्दी, बिला वजह। आप टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान अभी करना काबिल अज़ वक्त है। पता नहीं आपने क्या कैलेंडर बनाया है अपना, क्या आप लीग्स के लिए, बैन अल-अक़वामी लीग्स के लिए अपनी नेशनल टीम को दस्तयाब नहीं है, और आप रिटायर हो गए हैं यंग एज में, फास्ट बॉलर, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, और आपको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। तो गुजारिश ये है कि आप रिटायरमेंट अपनी वापस लें, और आके मैदान में अपनी कौमी टीम की तर्जुमानी करें। अपने कैलेंडर के अंदर अगर कोई लीग्स हैं तो उनको निकाल दें, वो बाद में होता रहेगा, अभी आप अपनी क्रिकेट टीम को टाइम दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा फैसल अब भाई, देखें ना, सुहेल भाई हमारी आपसे टीम लास्ट जा क्वेश्चन रही है करेंगे लेकिन जी, जी। इंग्लैंड, जी, जी, जी। तो वो नहीं है उसमें, मोहम्मद आमिर नहीं है उसमें, क्योंकि 3 बिल्कुल। टेस्ट मैचेस हैं और फिर जाके अगस्त में T20 होगा, लेकिन वो फिर उनकी निजी मसरूफियात हैं फैमिली का,
बाद में, लेकिन अगर वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लें और टेस्ट क्रिकेट में टीम को ज्वाइन करें तो ये तो अच्छी बात है टीम के लिए ना। मैं तो वहाब रियाज को और मोहम्मद आमिर दोनों को कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट में देखें, असल जो है आपकी ट्रेनिंग, आपका सारा कुछ, टेम्परामेंट, सारी चीज़ें, आपका स्टेमिना, सारी चीज़ें टेस्ट क्रिकेट बनाती है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ेंगे तो आप हाफ हार्टेडली ले रहे हैं क्रिकेट को फिर तो। ठीक ठीक। अच्छा, ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, खान साहब के साथ आपकी एक बड़ी तवील जर्नी रही, बड़ी क्लोज जर्नी रही, इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, ज़रा थोड़ा सा रिकैप करवाइएगा। और खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा इत्तेफाक तो हुआ होगा मैचेस देखने का या मैचेस पे डिस्कशन करने का, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी मेमोरेबल बात जो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने की और आपके माइंड में, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत पहले क्रिकेट पे तो मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्होंने कुछ वाक़यात सुनाए हैं, और वर्ल्ड कप 92 के भी वाक़यात सुनाते रहते हैं, और उससे पहले के भी वाक़यात सुनाते रहते हैं, तो बाद के भी वाक़यात सुनाते हैं जो वो देखते हैं। हमने एक बार श्रीलंका पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ थी, वनडे भी थी, और वो हमने पीटीआई के दफ्तर में बैठ के इत्तेफाक हुआ था, थोड़ा से 6-7 ओवर साथ देखे थे, मुझे याद है। हमारा इधर मारवी रोड पे दफ्तर था उन दिनों इस्लामाबाद में, तो जो हमारे पुराने साथी हैं उनको याद आया होगा। जो आपका दूसरा सवाल है उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ, या पहला ही था वो जो आप कैसे शुरुआत हुई। देखिए, ये 96 में पार्टी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अप्रैल के महीने में 25 तारीख को, और अक्टूबर उसी साल 96 में एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा, मुलाकात क्या हो गई, मैं तो छोटा सा बच्चा था, तो मैं वहाँ चला गया, एक कॉर्नर मीटिंग थी, तो मैंने स्टेज पर जाके कहा कि जी मुझे खान साहब के बारे में कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा कहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने माइक पे कहना है। तो वो स्टेज सेक्रेटरी था, उसने इमरान खान साहब से पूछा कि ये बच्चा कहता है कि मैंने तकरीर करनी है। तो इमरान खान साहब ने मुझे इजाज़त दे दी और मैंने तकरीर कर दी 2 मिनट की। अब मैंने क्या बोला उस वक्त, यही बोला कि अल्लाह ताला ने हमें एक थर्ड ऑप्शन दिया है, 2 पार्टियों के हम उसमें फंसे हुए थे, तो ऐसी कोई तकरीर कर दी। अच्छा, वो तकरीर करके मैं बैठ गया सामने नीचे, तो इमरान खान साहब ने जब तकरीर शुरू करने लगे तो स्टेज सेक्रेटरी से मेरा नाम पूछा दोबारा, इस बच्चे का क्या नाम है, और उन्होंने अपनी तकरीर में मेरी तारीफ कर दी, यानी कि मुझे इनकरेज कर दिया कि फैसल जैसे नौजवान जो हैं वो सामने आए। और मैं इतना खुश हुआ, इमरान खान ने मेरा नाम लिया, मैंने कहा बस अब मैंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना, मैंने इनसे बात करनी है। वो निकल रहे थे तो मैंने कहा जी मुझे टाइम चाहिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये 96 की बात है। फिर मैं उनसे मिला, और वो दिन और आज का दिन मैं बस इमरान खान साहब के साथ काम कर अच्छा, बातें आपसे बहुत सारी करनी है सोहेल भाई, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगा आप लास्ट क्वेश्चन, और फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी मैं फैसल भाई से करूंगा, लेकिन पहले एक लास्ट सोहेल भाई। जी अच्छा, फैसल भाई ये बताइए, मैं एक और बात थोड़ा सा अदर इन स्पोर्ट्स रहेगा कि अभी हमने हाल ही में एक चीज़ देखी कि आपको, मैंने सुना है कि आपको थोड़ा टर्किश ड्रामे वगैरह पे भी बहुत पसंद है, आप बहुत फॉलो करते हैं। अभी हाल ही में उर्तुगल पाकिस्तान आया और पीटीवी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिट हुआ। इस हवाले से भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया, थोड़ा इस पर ज़रूर राय दीजिए, ये भी एक बड़ा सवाल था। फिर एक रिक्वेस्ट भी करूँगा मैं आपसे जाते जाते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, इमरान खान साहब का विजन था कि हम अपने नौजवान नस्ल को इस्लामी तारीख के बारे में उनको आगाही दें। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि किताब पढ़ने का कल्चर ख़त्म हो चुका है, जा रहा है। जो अनफॉर्चुनेट बात है, लोगों को किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी जगह बहुत पावरफुल मीडियम्स ने ले ली है, फिल्म ने, ड्रामे ने, टेलीविज़न ने, उसके ज़रिए इस्लामिक हिस्ट्री का। अब हमारे यहाँ जो काम हुआ वो बार बार चला भी है। अब एक इतना अच्छा काम हुआ जो टर्की ने किया, ये अर्तुरुल के नाम से इस्लामी तारीख पर एक बहुत ही मेहमत बुज़दाक की कमाल की प्रोडक्शन है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है। मैं क्योंकि इस फील्ड से हूँ प्रोडक्शन की, तो बहुत ही कमाल की है, लोगों को अपील करती है। तो इमरान खान साहब ने ये तजवीज़ किया कि इसको उर्दू में डब करके चलाया जाए, और फिर हमें तैयब अर्दोगान साहब ने ये ड्रामा TRT, क्योंकि उनका सरकारी चैनल है,
उन्होंने हमें फ्री में दे दिया पाकिस्तान टेलीविजन को कि वो इसको चलाएं। तो वो लोगों में बड़ी पसराई मिली उसको। अब हमारे ड्रामे भी ऐसे ही बनने चाहिए, सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस के ऊपर ड्रामे नहीं बनते हैं हमारे यहाँ। एक ऐसी चीज पे ड्रामे बनते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको पता ही है, सारा वक्त सास बहू और पता नहीं क्या, उससे लोगों ने क्या सीखना है। तो लोगों को सिखाने के लिए, इस्लामी तारीख का बताने के लिए, अच्छे बुरे अमाल के ऊपर दर्स देने के लिए हमारा सब्सटेंस कंटेंट होना चाहिए जो अब बनेगा। सरकारी टीवी को फायदा क्या हुआ कि सरकारी टीवी, पाकिस्तान टीवी कोई देखता ही नहीं था। पीटीवी होम जो है कोई नहीं देखता था, कोई ड्रामा ही नहीं इनके पास काम का। अच्छा जी, ये इस ड्रामे से इनको व्यूअरशिप मिली है। जब इन्हें व्यूअरशिप मिल गई, नाजरीन मिल गए, तो अब इनको जस्टिस करना है इस व्यूअरशिप के साथ कि आप ऐसे कमाल की चीजें लेकर के आए जो एक मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा कि एक ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर कमाल के ड्रामे चलते थे, कमाल के प्रोग्राम्स चलते थे। अब हमें वो चीज़ रिपीट तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अब मार्केट बदल गई, आपको नया काम करना होगा। अब बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। हुमायूं सईद जो हैं, बहुत बड़ा नाम है प्रोडक्शन का, वो इस पे काम कर रहे हैं कि वो ऐसा एक ड्रामा बनाने लगे हैं जिससे हमारी इस्लामी तारीख का भी लोगों को पता चले और लोगों को आगाही भी हो। तो हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा। हम जिधर हमारा ड्रामा अभी भी कमाल का बनता है लेकिन सब्सटेंस नहीं है, कहानी नहीं है, रेलेवेंट कंटेंट नहीं है, हमें उस तरफ जाना होगा। तो अच्छी बात है, ये ड्रामा चला, इसको पसराई मिली और अब हम मज़ीद भी इसमें, पाकिस्तान जो है अपने ड्रामे भी बनाएगा। लेकिन जहाँ दुनिया में, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, टर्की हो, जहाँ भी मुसलमान दुनिया में तारीख पे अच्छा काम हुआ है, हमें वो अपनी ज़ुबान में डब करके चलाना चाहिए। हम इस तरह का काम दोबारा बना खुद तो नहीं सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत ही रिच प्रोडक्शन है अर्तुगरुल। तो हम जो भी बनाएं अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छा बनाएं, वो भी बनाएं। साथ में एक सर्टेन परसेंटेज है फॉरेन कंटेंट चलने की। तो पहले जब इंडिया की फिल्में चलती थी, इंडिया के गाने रेडियो पे चलते थे, सिनेमाओं पे फिल्में चलती थी, टीवी पे ड्रामे चलते थे, तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। अब इतना अच्छा शानदार कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो एतराज़ करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ठीक है, एतराज़ नहीं है। हमें इस्लामी तारीख को प्रमोट करना है, इस्लाम पे मबनी हमें कंटेंट को चलाना है और इससे फॉरेन कंटेंट की एक सर्टेन परसेंटेज है, उससे ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते। तो फॉरेन कंटेंट ज़रूर चलना चाहिए डब होके। जी हाँ। अच्छा, लास्ट में आपसे मैसेज भी लेना चाहूँगा अपने फैंस के लिए, और अगर एक आध बॉल की थोड़ी कमेंट्री करके सुना दें, आपका जो डिफरेंट स्टाइल है। अच्छा, ये भी है कि आप जो कहते हैं एक लड़के के नुकसान पे दो लड़कों के नुकसान पे, लोगों में बड़ा पसंद, इसकी भी बता दीजिए, मैसेज भी दीजिए, एक थोड़ा कमेंट्री का एक थोड़ी झलक भी सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, नित नई चीज़ें आती हैं, आपसे भी सीखते हैं, बाकियों से भी सीखते हैं। बात ये होती है कि लोग बोर ना हो, लोगों को क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट भी मिले। अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है तो थोड़ा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, जज्बा रहे। तो उसमें आप काफ़ी कुछ बोलते हैं बीच में। तो अंदाज तो देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि रेडियो पे कमेंट्री करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर बोलना पड़ता है और आप क्लैरिटी से बोले, फ्लो थोड़ा सा दें। जब आप फ्लो देंगे तो आप रिदम में जब बोलेंगे तो लोगों को मज़ा आएगा और वो इसको बड़े एंजॉय करेंगे और फील करेंगे कि वो आपके साथ देख रहे हैं इस मैच। तो ये होता है। अब जो आपने कहा लड़कों के नुकसान पर, तो वो इंजमामुल हक जो है ना, लड़कों को कहते थे बॉयज़, तो वो बॉयज़ जो हैं उसको उर्दू में आप लड़के कहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो कि पहुंच चुके इस वक्त 70 रन 3 लड़कों के नुकसान पर, तो वो जब मैं कहता हूँ तो लोग काफ़ी उसको एंजॉय करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बीच में हम बोलते हैं कि बड़ा भड़का देने वाला शॉट खेला है इन्होंने, तो लोग ऐसे टर्म्स को बड़ा एंजॉय करते हैं। ये वो टर्म्स हैं जो डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़ुबान में बोली जाती हैं। गाड़ी उर्दू बोलेंगे ना आप कमेंट्री में, तो लोग कहेंगे ये देखें ये क्या हो रहा है। आपको लोगों की ज़बान में बोलना है जो कि रोज़मर्रा की ज़ुबान है। लोग जो गली में जो क्रिकेट खेलता है ना, स्ट्रीट क्रिकेट जो खेलता है, या जिसने अपने गराज में क्रिकेट खेली हो, उसको पता होगा कि ये टर्म्स कौन सी हैं। और ये क्रिकेटर्स की टर्म्स हैं। ये अगर आप क्रिकेटर्स में उठना बैठना आपका तो बहुत ज़्यादा होता है सुहेल भाई और शाहजेब भाई,
तो आप देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज वहाँ यूज होती हैं। वसीम भाई बैठे होंगे, वो कहेंगे मैंने उस लड़के को ये कहा, तो वो लड़का टर्म यूज बिल्कुल। होती है। तो इसी तरह बाकी टर्म्स यूज होती है, पर बात यह है कि फ्लो होना चाहिए और थोड़ा सा रिदम हो तो वाह वाह वाह, मजा ही आ जाता है। बड़ा मजा आता है जब आप, मेरे कुछ फेवरेट कमेंटेटर्स हैं, जब मैं उनको सुनता हूँ, बाजू का तो मुझे पता भी नहीं होता था कि कौन सी टीमें खेल रही हैं, बस कमेंट्री सुन के क्रिकेट को एंजॉय करते थे चैनल 9 की। सारी बात पैशन की होती है। एंड थैंक यू सो मच फैसल जावेद खान कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सुहेल भाई कि आपने हमें टाइम दिया। लाइटर नोट पर आपसे बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, और कमेंट्स में जिस तरीके से लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, साफ पता लगता है कि लोगों ने शो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फैसल भाई, थैंक यू सो मच सुहेल भाई। आपकी पूरी इंशाल्लाह टीम आपके को साथ बहुत बहुत मुबारक हो। आपने 60 से ज़्यादा शायद एपिसोड्स कर ली हैं इसकी, और सुहेल बिल्कुल भाई को बहुत मुबारक हो। एक बार फिर मैं सुहेल भाई आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितना आपको क्रिकेट का नॉलेज है, स्टैट्स के आप गुरु हैं, आपको जुबानी पता है किस लड़के की क्या एवरेज है और क्या किस लड़के का स्ट्राइक रेट है। आप हैट्स ऑफ टू यू सुहेल खान। और शाहजेब, आपसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जारी रखें। अब क्रिकेट का सीजन आने वाला है, 8 जुलाई से पाकिस्तान वहाँ प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा, फिर मजीद वहाँ पे गेम्स होंगी, बिल्कुल फिर 30 तारीख को टेस्ट क्रिकेट, असल क्रिकेट इंग्लैंड में होगी। और इंग्लैंड का तो ये है कि हम, इट इज़ होम अवे फ्रॉम होम, वहां पर भी हमारी बिल्कुल अपनी, हम ना हमें पता होता है मेजबानी कर रहे हैं या मेहमान नवाजी हमारी हो रही है। तो अपना ही जगह है किस्म की, क्योंकि पहले नासिर हुसैन एक कप्तान थे क्रिकेट के, वो एक वाकया सुनाता चलूं आखिर में, कि वो हुआ ये कि एक मैच हुआ इंग्लैंड में, तो नासिर हुसैन कप्तानी कर रहे थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान टूर कर रहा है। तो शायकीन क्रिकेट, अब तो खैर कोरोना की वजह से शायकीन नहीं होंगे, लेकिन शायकीन क्रिकेट भरे हुए हैं। तो 80% जो क्राउड था वो पाकिस्तानी था, और शोर जब बिल्कुल। होता था, अब गोरे तो शोर नहीं करते, वो तो बैठ के आराम आराम से तालियां बजाते हैं। पाकिस्तानी जो है वो ऐसा शोर करते हैं। तो वो जब मैच खत्म हुआ, तो नासिर हुसैन ने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या हम घर में खेल रहे थे या पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा था। तो इंग्लैंड का ये मजा होता है। बिल्कुल, जी थैंक यू सो मच जी, फैसल भाई, इसी नोट पर इस बहुत मजा प्रोग्राम आया। को एंड कर थैंक यू जी, थैंक यू।